वंडरफुल मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे तरीके से रेडी होंगे आज की लेक्चर के लिए। डियर फ्रेंड्स, आज की मॉर्निंग की शुरुआत भी आपने अच्छे तरीके से करी है एंड आई होप कि आपको जो कल मैंने सिलेबस के ऊपर एक इंट्रोडक्टिव वीडियो दी थी, डेफिनेटली आपको वो सिलेबस का पता लग गया होगा कि आपका जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है, जिसके अंदर जनरल इंग्लिश को हम कवर करने वाले हैं इन वीडियोस के थ्रू, इन इस कोर्स के थ्रू, जिसमें आपको 10 मार्क्स का जो ग्रामर होगा वो आप सभी कवर करेंगे। तो आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपने पिछली वीडियो के अंदर एक सिलेबस का ओवरव्यू ले लिया था और उसके अंदर मैंने आपको हर एक टॉपिक को पर्सनली ब्रीफली तरीके से समझाया था कि हर एक टॉपिक को हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज हमारी इस कोर्स की पहली वीडियो जो टेंस के ऊपर मैं आप सभी के लिए लाया हूं। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को टेंस आते होंगे, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर आप खाली टेंस नहीं सीखेंगे या टेंस की एक टाइप नहीं सीखेंगे, बल्कि आप मल्टीपल रूल्स और नए नए टॉपिक्स भी सीखेंगे, जिन टॉपिक के बुनियाद पर एग्जामिनर जो होता है क्वेश्चन को ढालता है, यानी क्वेश्चन वहां पे हमारे एग्जामिनेशन यानी पेपर के अंदर ढाला जाता है। जिन जिन टॉपिक को इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कोई तो पढ़ाता नहीं है, लेकिन वो रूल्स को रट के वो चिपका देते हैं और वो हमें पढ़ाया जाता है, जिसके कारण हम अच्छा स्कोर इंग्लिश के अंदर नहीं कर पाते। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ टेंस देखेंगे। टेंस तो देखेंगे कहाँ से आया, क्या बला होती है टेंस, इसकी सिंपल सी सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है। उसके बाद इसकी सब टाइप्स देखेंगे। आप सभी को पता है टेंस की 3 टाइप हैं और तीन टाइप्स की हर एक टाइप की 4 टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इसी के एक सब टाइप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपके लिए एक नया कंसेप्ट है स्टेटिव वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब का कंसेप्ट है। किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब का यूज करते हैं, ये भी आपको मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी एक अच्छे तरीके से अपने उस पर्पस को लेकर, अपने पर्पस को अपने माइंड में लेकर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और मॉर्निंग अगर इतने शानदार तरीके से शुरू होती है, डेफिनेटली द डे इज गोना बी ऑसम, द डे इज गोना बी रिमार्केबल। जो आपका दिन आने वाला है, डेफिनेटली इट्स गोना ऐड ए फीदर इन योर कैप, 4 चांद लगाने वाला है आपके दिन के। सो डेफिनेटली आप अपनी कमर को कस लें एंड बी रेडी फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली ये आज की मॉर्निंग की जो लेक्चर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, डेफिनेटली इट्स गोना वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। और डेफिनेटली बहुत सारे रूल्स को और नई नई चीज़ों को आप सीखने वाले हैं। सो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन आज की वीडियो को शुरू करने से पहले हर दिन की तरह मैं भी आज आपको एक मोटिवेशनल डोज देना चाहता हूँ। अगर आप अभी तक भी नींद में हैं और अगर आप अभी तक सो रहे हैं और आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, एक बार इस लाइन को पढ़ लें अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर आप फैसला करें कि आपने सोना है या आपने लेक्चर अटेंड करनी है और कुछ नया सीखना है, क्योंकि समय इंसान को सफल नहीं बनाता डियर फ्रेंड्स। टाइम तो आपके पास दिन के 9 बजे भी, यानी सुबह के 9 बजे भी होता है, दिन के 2 बजे भी और शाम के 6 बजे भी होता है, लेकिन टाइम से कुछ नहीं होने वाला है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, लेकिन अगर आप उसी टाइम का आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली आप सफल बन जाएंगे। इसीलिए ये कोट इस तरीके से है, मेरे द्वारा ही लिखा गया है कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। मैंने आपको पहले ही कल की वीडियो के अंदर भी यही बताया था कि जिसने अपने आप को इन्वेस्ट किया है, लोगों ने डेफिनेटली उसी को गूगल पे सर्च किया है। इसीलिए आप अपने आप को इन्वेस्ट करें ताकि आने वाले कल के अंदर आप किसी दूसरे के लिए एक इंस्पिरेशन बन पाए, एक मोटिवेशन बन पाए। सो डियर फ्रेंड्स, विदाउट डिले लेट्स गेट गोइंग विद आवर फर्स्ट वीडियो, विद और फर्स्ट लेक्चर। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम टेंस कवर करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूं तो कोई भी डेफिनेशन अगर आपको नहीं पढ़नी है और आपको ये टेंस पूरा समझना है कि टेंस होता है क्या है। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है टेंस को समझने की। अगर आप टेंस को समझना चाहते हैं तो आपको टाइम के साथ सेंस निकालना आनी चाहिए, यानी किस टाइम में, किस समय में कौन सी बात हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपने सही सुना कि टेंस का मतलब क्या होता है, किस टाइम में कौन सी सेंस निकल रही है। अगर हम बीते हुए टाइम की बात करें, पास्ट की बात करें, तो उस टाइम हमें किस टाइम में कौन सी सेंस निकलेगी, पास्ट टाइम में पास्ट की ही सेंस निकलेगी। इसी तरीके से अगर आप बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो फ्यूचर के लिए फ्यूचर की सेंस निकलेगी। इसीलिए ये कंसेप्ट आपको अपने माइंड में बैठाना है कि अगर हम टाइम के साथ सेंस निकाल रहे हैं और वो सेंस जिस मुताबिक आ रही, उसी मुताबिक हम
उस टेंस को पढ़ रहे हैं। टेंस को मतलब होता है काल, आप सभी को पता है। अब वो भूतकाल भी हो सकता है, भविष्य भी, या वर्तमान काल भी हो सकता है, लेकिन वो आपको डिसाइड करना है आप अपनी एक्शन को, आप अपनी बात को किस तरीके से, किस कंडीशन के अंदर, किस टाइम में रख रहे हैं, उस तरीके से आपकी ये सेंस वहां से निकलेगी। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं टेंस क्या होता है। अगर टेंस को अगर शानदार तरीके से, ऑसम तरीके से समझना है तो डियर फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे तरीके से टेंस के बारे में जानना भी जरूरी है कि टेंस अगर डेफिनेशन आपकी क्लियर है, डेफिनेटली इट्स गोना हेल्प यू इन अदर स्लाइड्स, जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड्स है, जो आपके नए टॉपिक्स हैं, या जो आपके सब टाइप्स है टेंस की, उसके अंदर आपको डेफिनेटली ये हेल्प करने वाला है। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश का बैकबोन माना जाता है टेंस। पूरी इंग्लिश आसपास इसी के घूमती है, बिकॉज वर्ब और वर्ब, उसके बाद वर्ब और एक्सिलरीज का कॉम्बिनेशन की हेल्प से, या फिर आप ऑब्जेक्ट की हेल्प से, इसके अंदर आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, इंग्लिश के अंदर अच्छी कमांड हासिल कर सकते हो। देखो, टाइम एंड सेंस दो ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या बनाते हैं, टेंस वर्ड को बनाते हैं। मैंने पहले ही कहा आपको कि टेंस के अंदर सिर्फ टाइम और सेंस ही दो ऐसे वर्ड्स हैं जो पूरे टेंस के मतलब को डिफाइन करते हैं, क्योंकि टेंस जो होता है वो टाइम और सेंस को बताते हैं। एक सेंटेंस के अंदर, किसी भी वाक्य के अंदर, यानी किसी भी आप सेंटेंस की अगर बात करें, उसके अंदर आपके पास उसकी सेंस मिलेगी, और उस किस टाइम के अंदर कौन काम प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा था, या फ्यूचर में होगा, उसके बारे में भी आपको बताएं। बस सिंपल सा आइडिया रखें आप कि टेंस का मतलब होता है टाइम के साथ जो सेंस निकलती है उससे हम टेंस कहते हैं, और सेंटेंस के अंदर भी इसका हम इसी तरीके से यूज करते हैं। उसके बाद अगर बात करें टेंस की, अगर दूसरी डेफिनेशन को आप इस अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको अगर बता दूं, जो टेंस वर्ड होता है वो एक लैटिन वर्ड टेम्पस से निकला है, जिसका मतलब होता है टाइम। जिसका मतलब क्या होता है, टाइम। देखो, टेम्पस वर्ड भी यहां पे टाइम की बात कर रहा है, और यहां पे टाइम के साथ सेंस निकलती तो बन जाता है टेंस, बन जाता है। तो ये एक ऐसी फॉर्म होती है जो सिर्फ शोज नॉट ओनली टाइम ऑफ इलेक्शंस, यानी कोई एक इलेक्शंस का ही टाइम नहीं, कोई इलेक्ट करने की चीज के टाइम ही नहीं शो करता, लेकिन किसी चीज के होने का भी टाइम के बारे में, यानी किसी इवेंट या किसी चीज, किसी एक्शन को परफॉर्म करने के बारे में भी हमें बताता है। डियर फ्रेंड, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एक्शन के बारे में समझाऊं, वर्ब के बारे में समझाऊं, तो डेफिनेटली आज आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, बिना किसी रट्टा मारने के, बिना किसी मगब के, बिना किसी क्रैमिंग के, आप सभी को ये चुटकियों में समझ आने वाला है। बिकॉज ये आज हम ये जो पार्ट जो पढ़ रहे हैं टेंस का, ये आपकी रियल लाइफ से मैं आपको कनेक्ट करने जा रहा हूं। डेफिनेटली ये आपके लिए इस मॉर्निंग के अंदर आप सभी के लिए कूल लर्निंग देगा। डेफिनेटली नए कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, और ये मेरा आपसे भी से प्रॉमिस है कि डेफिनेटली अगर आप दूसरे रूल्स को भूल भी जाएंगे, लेकिन इन रूल्स को आप कभी नहीं भूलेंगे। डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं यहां पे किस तरीके से मैंने इतना बड़ा दावा किया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बात बता दूं कि अगर टेंस की टाइप्स को हम देखें तो टेंस तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है। एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और फ्यूचर टेंस। यानी एक को कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो देखो, प्रेजेंट टेंस के अंदर जो वर्ब होती है वो मेन रोल प्ले करती है। टेंस के अंदर वर्ब का बहुत ज्यादा रोल रहता है, इन वर्ब की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा ही है। इसीलिए यहां पे प्रेजेंट टेंस के अंदर एक वर्ब यहां पे क्या रेफर करती है, एक प्रेजेंट टाइम को रेफर करती है, जो टाइम अभी चल रहा है, यानी प्रेजेंट के बारे में हमें बताती है। जैसे आई गिव ए सरमन, सरमन का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स धर्म उपदेश देना। जिस तरीके से राकेश सर आपको मॉर्निंग में धर्म उपदेश देंगे, यानी सरमन का मतलब, देखो आपकी वोकैबुलरी भी यहां से स्ट्रांग होगी। सरमन का मतलब होता है धर्म उपदेश देना। तो आई गिव ए सरमन, मैं धर्म उपदेश देता हूं। तो इसके बाद में बारे में भी बात करेंगे जब हम इंडेफिनिट टेंस के ऊपर जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर, तो उसके अंदर भी इसको शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद अगर बात करें आप पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस का मतलब होता है बीता हुआ टाइम, बीता हुआ समय, जिसको हम भूतकाल भी कहते हैं। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो यहां पे भी जो एक्शन होता है, जो वर्ब होती है, ये यहां पे रोल को निभाता है, और ये यहां पे इस इंपॉर्टेंट रोल को निभाता है, क्योंकि यहां पे ये किसके बारे में बात करता है, पास्ट टाइम के बारे में बात करता है। देखो यहां पे आई गिव ए सरमन, मैं धर्म उपदेश देता हूं, लेकिन मैंने धर्म उपदेश दिया था, आई गेव ए सरमन। तो यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म गेव यूज आ गया, गिव की जगह हमने गेव का यूज किया। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक सही तरीके से बताऊं, मैं अपनी एक एक्सपीरियंस के साथ और अपनी एक रिसर्च के साथ बताऊं, तो फ्यूचर टेंस होता नहीं है। मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, फ्यूचर टेंस होता नहीं, इसको उधार लेके बनाया जाता है। यह भी मैं बताऊंगा किस तरीके से बनाया जाता है। ये कंसेप्ट भी अमेजिंग तरीके से, एक शानदार तरीके से मैं आप सभी को दूंगा, लेकिन आप सभी को अच्छे तरीके से अपने फोकस के साथ हर एक वीडियो को वॉच करना है। तो यहां पे भी वर्ब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और उसके साथ साथ मॉडल का भी रोल रहता है यहां पे अच्छे तरीके से। तो उसके बारे में बात करेंगे। और यहां पे भी जो वर्ब होती है वो किसको बताती है, फ्यूचर टाइम की सेंस देती है। देखो प्रेजेंट टेंस के अंदर यहां पे वर्ब कौन सी सेंस देती है, प्रेजेंट की। पास्ट के अंदर वर्ब कौन सी सेंस देती है, पास्ट की। और इस तरीके से फ्यूचर के अंदर यहां पे जो वर्ब होती है
वो कौन सी सेंस देती है, फ्यूचर टाइम की सेंस देती है। तो डियर फ्रेंड्स इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम टेंस कहते हैं। तो आई विल गिव ए सर्मन, तो इस तरीके से इसको शानदार तरीके से नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, लेकिन आज के लिए आप सिंपल सा थोड़ा आइडिया रखें। उसके बाद डियर फ्रेंड्स बात करते हैं अब यहाँ पे, इसके बाद बात करते हैं किस तरीके से हम प्रेजेंट टेंस को कवर करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर एक टेंस को हम किसने 4 क्लासेस के अंदर यानी 4 तरीके से डिफाइन करते हैं और 4 तरीके से बाइफरकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, बाइफरकेट नहीं कहेंगे, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले हर एक जैसे पास्ट आ गया, प्रेजेंट या फ्यूचर आ गया, इन सभी की 4 टाइप्स होती है। इसी तरीके से प्रेजेंट की भी 4 टाइप्स है। प्रेजेंट को जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको सिंपल टेंस भी कहा जाता है, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऊपर ज़्यादा काम करने वाले हैं, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखने वाला है। एक बार आप यहाँ पे ओवरव्यू कर दें, ये रूल रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को बनाने का। यहाँ पे एक बार देख लें ट्रिक, यहाँ पे एक अच्छी ट्रिक ये बताई गई है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद इज़ेमार के बाद यहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगता है उसको मैंने यहाँ पे एक्शन प्लस आईएनजी के अंदर कन्वर्ट करा। ये ट्रिक है, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आप सभी के माइंड में सर ये एक्शन क्या होता है, आपके पास ये माइंड के अंदर अच्छा एक क्वेश्चन बना होगा। डोंट वरी डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी की ये एक्शन वाली कंफ्यूजन चुटकियों में यूं गायब कर दूंगा, जैसे आपको इतना मजा आने वाला, जिससे आपको क्या आपके लिए एक नया कंसेप्ट आएगा और कोई भी रूल फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आज आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को अगर अच्छे तरीके से समझ लेंगे, डेफिनेटली यू आर गोना जस्ट लर्न आल्सो। आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस के भी आपको 90% आइडिया मिल जाएगा। इसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का भी आपको 90% आइडिया मिल जाएगा। डियर फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे एक्शन क्या होता है और किस तरीके से एक्शन को हम समझे। डियर फ्रेंड्स सुबह से लेकर शाम तक हम सभी काम करते हैं। सुबह आप उठते हो और उठने के बाद आज सबसे पहले आपको मेरी लेक्चर मिल रही है और डेफिनेटली आप मेरी लेक्चर को अच्छे तरीके से वॉच कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं और उसके बाद आप नोट्स भी बना रहे होंगे। सो डियर फ्रेंड्स ये यहाँ पे आप क्या करें, किसी कार्य को अंजाम दे रहे हैं, कोई एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। यानी भाई साहब अगर हम बात करें, सिंपल सी बात करें, जो एक्शन होता है वो क्या होता है, जिसको हम क्रिया कहते हैं, जिसको हम वर्ब कहते हैं, जिसके ऊपर हम ज्यादा बातचीत करते हैं इंग्लिश के अंदर, क्योंकि बिना वर्ब के इंग्लिश तो पूरी अधूरी रहती है। अप्रॉक्सीमेटली 80 से लेकर 90% वर्ब का रोल किसी भी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के अंदर रहता है। इसीलिए ग्रामर मीन्स बहुत ज्यादा किसको लेके चलती है, वर्ब को लेके चलती है। तो इससे मतलब यह है कि जिसको भाई साहब आप बचपन में वर्ब कहते थे या जिसको हम वर्ब कहते हैं वो एक्शन होता है, और जो एक्शन होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। यानी वर्ब बोले तो एक्शन और एक्शन बोले तो वर्ब। अब ये एक्शन सुबह से शाम तक आप सभी करते हैं, आप सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जिनको हम काम कहते हैं, वर्क कहते हैं। इसी तरीके से आप सभी करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर डेफिनेशन की बात करूं तो वर्ब, यानी वर्ब को ही एक्शन कहा जाता है और एक्शन को ही क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। तो ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, जो किसी काम का करना हमें बताता है, हम उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले आ गया, ईट आ गया, स्नोर का मतलब होता है खराटे लेना और स्पीक का मतलब आप सभी जानते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक्शन को समझते हैं और एक्शन की मतलब यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और वर्ब का मतलब यहाँ पे क्या, एक्शन है। आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो और अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देखो वर्ब का मतलब एक्शन होता है। अब देखो आपको पता दुनिया के सभी अच्छे काम कौन करता है? क्या आपने कभी ये अपने पड़ोसी की तारीफ करी क्या, कि दुनिया का सारा अच्छा काम वो लड़का करता है, दुनिया के सारे अच्छे काम वो लड़की करती है? जी नहीं, हमने कभी भी नहीं बोला कि दुनिया के सारे अच्छे काम कौन करता है, वो लड़का करता है या तीसरा बंदा कोई करता है। जब भी बात आती है अच्छे काम की तो हम अपने नाम को आगे रख देते हैं कि दुनिया के अंदर सारे के सारे अच्छे काम कौन करता, आई करता। इसका मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, आई की है। और इसी तरीके से आपको ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट क्लियर करना है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट भी इस जॉब की किसको है, आपको है। अगर दुनिया के सारे अच्छे काम आई करते हैं तो डेफिनेटली आप मेहनत भी करेंगे, क्योंकि ये भी अच्छे काम के अंदर आता है। इसीलिए डियर फ्रेंड्स ये कंफ्यूजन लेके ना चलें कि दुनिया के सारे अच्छे काम आई नहीं करता। ये अपने आप में एक मोटिवेशन है यहाँ पे आई, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा ही वर्ड है जिस आई है जिसके साथ हम एम का यूज करते हैं, और कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो इतना यूनिक है जिसके साथ हम खाली एम का यूज करते हैं, और किसी भी वर्ड के साथ हम एम का यूज नहीं कर सकते। यानी आपकी बात करें या मेरी बात करें या हम सब की बात करें तो हम सब अपनी अपनी जगह पे सबसे अच्छे काम कौन करता, आई करता। आप एक बार बोले दुनिया के सारे अच्छे काम कौन करता, आई करता। तो दुनिया के सर बोले कि बुरे काम कौन करता, आप बोलोगे सर यू। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप इतना ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि सर दुनिया के सारे बुरे काम आप करते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं वो भी बताने वाला हूं कि दुनिया के सारे बुरे काम कौन करता। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, क्या सच में दुनिया के बुरे काम वो लोग करते हैं? क्या वो करता है इंसान
नुकसान करता है क्या, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो आप यहाँ पे काम को वर्क कहेंगे, लेकिन आज के बाद इसको वर्क नहीं कहेंगे, आज के बाद इसको क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे या एक्शन कहेंगे। डियर फ्रेंड, जी हाँ, दुनिया के सारे अच्छे काम आई करता है, सारे काम को हम एक्शन या वर्ब कहते हैं, जिसको हम बचपन में हम पढ़ा है अच्छे तरीके से। मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी काम होते हैं वो एक्शन होते हैं, और एक्शन को ही वर्ब कहा जाता है। कोई भी काम, डियर फ्रेंड्स, अब आपका टॉपिक शुरू होता है यहाँ पे, तो कोई भी काम अगर लगातार चल रहा है, डेफिनेटली आपको देखो, प्रेजेंट को पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन अगर मैं सच में बात करूं तो प्रेजेंट के अंदर एक ही टेंस होता है जो प्रेजेंट को बताता है, वो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और मेरा आज इस टॉपिक को लेने का भी यही मकसद है कि प्रेजेंट के अंदर टाइम वही है जो आप अभी कर रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को वॉच करें या वीडियो को वॉच करें, डेफिनेटली ये अभी आप प्रेजेंट के अंदर जी रहे हैं। उसके बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, वो उसके बारे में भी बात करूंगा, किस तरीके से उसका हम यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताने वाला हूं शानदार तरीके से। तो यहाँ पे आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर किस तरीके से हम इस टॉपिक को समझें। एक बार मेरी वॉइस को सुने अच्छे तरीके से। जिनको हिंदी नहीं आती है तो उर्दू में भी सिंपल सी बात है, और जिनको हिंदी आती है तो थोड़ा उनके लिए मैंने बेनिफिट लाया है यहाँ पे। यानी कोई भी काम अगर लगातार चल रहा है, जैसे आप मेरी वॉइस को लगातार सुन रहे हैं, आप वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, आप लगातार लिख रहे हैं, आप लगातार बात को समझ रहे हैं, तो उसको बताने के लिए डियर फ्रेंड्स आपके पास ये ट्रिक है। आई के बाद एम यूज होगा, क्योंकि एम यहाँ पे एक एक्सिलरी वर्ब होता है। ये भी मैं बताऊंगा कि एक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। एक बार इसको लिखते हैं, इसको समझने की जरूरत नहीं लगेगी आपको, क्योंकि मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाला हूं। डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें, तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को ये बताता है कि कोई भी काम प्रेजेंट के अंदर चल रहा है, कोई भी काम प्रेजेंट के अंदर चल रहा है, और वो काम क्या चला, लगातार चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। और उसके साथ बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, 3 फॉर्म होती हैं। यही तो गलती मैंने, आपने, हम सब ने बचपन से करी है। हम आज तक वर्ब की सिर्फ 3 फॉर्म को कंसीडर करते हैं। अगर मैं यहां पे भी आपको पूछूं कि वर्ब की कौन कौन सी 3 फॉर्म होती है, नेम देम, तो आप बोलोगे सर प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर। जी हां, आप ऐसे ही कहोगे, और मैंने भी ऐसा ही कहा था जब मैं अपने 8th और 9th स्टैंडर्ड के अंदर था। लेकिन ऐसा नहीं है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको कहते हैं प्रेजेंट, उसके बाद सेकंड को पास्ट फॉर्म, और थर्ड को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ फॉर्म को कौन सी फॉर्म कहा जाता है, आईएनजी फॉर्म कहा जाता है, और फिफ्थ फॉर्म को कौन सी फॉर्म कहा जाता है, जब किसी एक्शन यानी वर्ब के साथ एस और एस का यूज होता है, उसको हम फिफ्थ फॉर्म की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। जी हां डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम बचपन से इनको डिफाइन करते आए हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया कि ये ट्रिक आप इसको अच्छे तरीके से रखें कि दुनिया के सारे अच्छे काम आई करता है, सारे काम को एक्शन कहते हैं, वर्क नहीं कहेंगे। उसके बाद अगर आप अभी कोई काम कर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो अब मैं क्या बोलूंगा, आई एम। अब यहां पे टीच एक एक्शन है, टीच यहां पे क्या है, एक एक्शन है, तो टीच के साथ अब आईएनजी लगा के बोलिए ना, तो आप क्या बोलोगे, आई एम टीचिंग। क्या बोलोगे आप, आई एम टीचिंग। आप क्या बोलोगे, आई एम टीचिंग। इसी तरीके से सिर्फ आपके पास वर्ब होनी चाहिए। डेफिनेटली आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से बना सकते हैं, और वो भी चुटकियों में बना सकते हैं। सिर्फ आपको इसका ट्रिक का यूज करना है। उसके बाद आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूं, इस तरीके से आप इसका कंसेप्ट का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात करें, एक अच्छे तरीके से बात करें, देखो मैंने आपको यह बताया कि दुनिया का सिर्फ ऐसा ही एक एक्सिलरी वर्ब है, एक वर्ब भी माना जाता है हमको, जिसके साथ हम आई का यूज करते हैं। इसीलिए आई एक यूनिक बन जाता है, एक स्पेशल बन जाता है, और आप भी स्पेशल हैं। आपको भी अपना ड्रीम हर हाल में पूरा करना है, तभी जाके आपकी स्पेशलिटी का जो इंडिकेशन होगा वो दूसरों तक पहुंचेगा। व्हाई यू आर स्पेशल, बिकॉज व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वालिटीज यू हैव विच मेक यू स्पेशल, जो आपको क्या बनाती हैं, स्पेशल बनाती हैं। यू मस्ट ट्राई टू डू हार्ड वर्क एंड प्रूव योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू विल प्रूव देन डेफिनेटली इट विल बी योर हार्ड वर्क इंडिकेशन फॉर देम, वो उनके लिए आपके मेहनत का इंडिकेशन होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें ही, शी, इट, नेम की बात करें, जिसके अंदर हम सिंगुलर नंबर की बात करते हैं, या किसी थर्ड पर्सन की बात करें, तो उसके साथ आप इसका यूज करते हैं। उसके बाद अगर प्लूरल की बात करें, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, यानी प्लूरल वर्ब की बात करें, या प्लूरल नंबर की बात करें, वी, यू, दे की बात करें, तो उसके साथ हम आर का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड, जो आपने यहां पे मैंने इज, एम, आर ये पढ़ाया यहां पे, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। अब देखते हैं हम एक्सिलरी वर्ब्स होता क्या है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, एक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, और कुछ वर्ब्स को मॉडल वर्ब भी कहा जाता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो अगर एक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो इसके अंदर प्राइमरी और मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स के अंदर क्या आता है, डू आता है, डज आता है, डिड आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज और हैड आता है।
यानी इन सभी को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, विल की बात करें, शेल, मे, माइट, कैन, कुड की बात करें, माइट की बात करें, ऑट टू की, डेयर, नीड टू की बात करें, तो ये मॉडल वर्ब्स के अंदर अच्छे तरीके से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, और मैंने आपको शुरू में भी रूल बताया था। देखो ये रूल यहाँ पे है कि आप सभी को पता है हर एक टेंस के अंदर हम कंडीशंस को रखते हैं, जैसे एफर्मेटिव आ गया, इंटरोगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो उस तरीके से कन्वर्जन के लिए एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो ये आप सभी को आता है। तो ये वाला रूल आपको यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, ही शी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, उसको आप यूज करें। उसके बाद उसके मुताबिक मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताया कहां पे आपको एम यूज करना है, इज यूज करना है, आर यूज करना है, वो आप यूज करेंगे। उसके बाद आप अपने उस कंडीशन को बताएंगे, जैसे यहां पे हम एफर्मेटिव की कंडीशन ले रहे हैं, तो एफर्मेटिव के लिए आपको ये रूल यूज करना है। तो देखो ये रूल आपको बहुत ही सही तरीके से, शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आई के सब्जेक्ट यहां पे क्या आई है, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, तो यहां पे हॉस्पिटल एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, गोइंग टू यहां पे गो के साथ हमने आईएनजी का यूज किया। उसके बाद यहां पे हॉस्पिटल एक जगह थी, इसके लिए हमने प्रेपोजिशन टू का यूज किया, तो उस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। उसके बाद शी इज राइटिंग अ लेटर, इट इज रेनिंग आउटसाइड, तो ये यहां पे सकारात्मक वाक्य है, यानी एक एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, इसके लिए आप यूज करें। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग, जैसे इट का यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, इट इज रेनिंग आउटसाइड, इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद वी ऑल आर गोइंग टू जम्मू टुमारो, हम कल जम्मू जाने वाले हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पे जिस तरीके से रूल पढ़ा, हमने वी के साथ हमने आर यूज किया, इट के साथ हमने इज यूज किया, शी के साथ इज यूज किया, और आई एक ऐसा यूनिक वर्ड है जिसके साथ हम एम खाली यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो इसके साथ आपको रूल के अंदर बस थोड़ी सी चेंज करनी है। इज एम आर जिनको एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, उसके बाद आपको नॉट यूज करना है। उसके बाद फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी का यूज करना है और ऑब्जेक्ट यूज करना है। उसी तरीके से आप आई एम नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, इट इज नॉट रनिंग आउटसाइड, वी आर नॉट गोइंग टू जम्मू टुमारो, तो इस तरीके से आप बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, प्रश्नवाचक वाक्यों की बात करें, किस तरीके से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें। जिस तरीके से आप यहाँ पे बोल रहे थे आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, तो आपको एम को आई से पहले रखना है, तो यहाँ पे एम पहले आ जाएगा और यहाँ पे ये क्या बना देगा, एक क्वेश्चन बना देगा। तो आप बताओगे एम आई गोइंग टू हॉस्पिटल, इज शी राइटिंग अ लेटर, इज इट रेनिंग आउटसाइड, आर वी गोइंग टू जम्मू टुमारो। तो सिर्फ आप इस रूल को अच्छे तरीके से देख लें। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, थोड़ा मैं फास्ट इसलिए भाग रहा हूँ कि वीडियो लंबी होने वाली है, पहली वीडियो है, लेकिन ये कंसेप्ट आप सभी को पता होना चाहिए, और ये कंसेप्ट आपको पता है तभी मैं थोड़ा यहाँ पे जल्दी कर रहा हूँ। जो आपको नहीं पता होगा, जहाँ पे मुझे लगेगा डेफिनेटली आई विल टीच यू ब्रीफली, मैं आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। उसी तरीके से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी हमें बताया जाता है, तो तब आप इस रूल को फॉलो करें। उसके बाद यहाँ पे एक दूसरी ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म का भी यहाँ पे यूज किया जाता है। जब भी आपको कभी यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कन्वर्जन करने को कहा जाए, तो अब आप इस रूल का यूज कर सकते हैं। इज एम आर के बाद आप सब्जेक्ट का यूज करें, उसके बाद नॉट यूज करें, फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म का यूज करें। यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का यूज करें। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आप साइन ऑफ इंटरोगेशन का यूज करें। जैसे एम आई नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल, क्या मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूं या नहीं जा रही हूं। उसके बाद इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वो लड़की पत्र नहीं लिख रही है क्या। इज इट नॉट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश नहीं हो रही है क्या। तो इस तरीके से आप इसका यूज करें। आर वी नॉट गोइंग टू जम्मू टुमारो, तो यहाँ पे हम इंटरोगेटिव भी बता रहे हैं और नेगेटिव सेंटेंस की भी हमें यहाँ पे सेंस मिल रही है। इस तरीके से यहाँ पे आप इन चार रूल्स को देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब आपका यहाँ पे एक और अच्छे तरीके से एक रूल बताता हूँ। यहाँ पे देखो, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कभी कभी आपने देखा होगा कि सेंटेंस के शुरू में हम नॉट का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये तभी यूज किया जाता है जब यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसके साथ नॉट लगने से इजंट बनता है, एम के साथ नॉट लगने से एमंट बनता है, आर के साथ नॉट लगने से आरेंट बनता है, और उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे। लेकिन उसके बाद किसी भी नॉट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने शॉर्ट फॉर्म में पहले ही इज के साथ नॉट, एम के साथ नॉट और आर के साथ नॉट यूज कर लिया। उसके बाद रूल दूसरा सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, एक एम नॉट और नॉट इज नॉट को यहाँ पे नोट इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे एक स्लैंग वर्ड, ये सिर्फ बोलने में यूज होता है, लिखने में टोटली गलत होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे जरूरी समझा कि आप सभी को पता होना चाहिए। एम नॉट और नॉट इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म आप सभी को पता है, लेकिन इनकी एक स्लैंग फॉर्म भी होती है जो सिर्फ स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। एंट कहा जाता है। आप एम नॉट की जगह एंट का यूज कर सकते हैं बोलने में, आर नॉट की जगह पर एंट का यूज कर सकते हैं, इज नॉट की जगह भी आप एंट का यूज कर सकते हैं।
उसके बाद डियर फ्रेंड्स कुछ और रूल्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रूल कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते हैं और ये पता भी नहीं होते हैं। यही रूल अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और आप सभी को अच्छे तरीके से देखना है। डियर फ्रेंड्स ये रूल अब इस तरीके से है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 मैं रूल आपके लिए लाने वाला हूँ, जो आपको डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इन रूल्स को पढ़ने के बाद डेफिनेटली आपकी सभी कन्फ्यूजन क्लियर होने वाली है। डियर फ्रेंड्स यहाँ पे बात इस तरीके से की जाती है कि ऐसे काम की बात की जाती है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जो टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी बोलते समय यहाँ पे क्या होता है वो यहाँ पे होते नहीं है, यानी वो हैपन नहीं होते हैं, वो उन काम को हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर उन काम की बात करें तो वे एक रेगुलर प्रोसेस को बताते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो इनका यूज़ तो होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये हो नहीं रहे होते हैं। तो लेकिन ये क्या शो करते हैं, एक रेगुलर प्रोसेस को शो करते हैं। कैसे? जैसे ही इज़ राइटिंग ए नॉवल नाउअडेज, वो आज इन दिनों क्या लिख रहा है, एक उपन्यास लिख रहा है, एक नॉवल लिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दिनों या आज इन दिनों क्या लिख रहा है, एक नॉवल लिख रहा है। तो यहाँ पे एक अभी इस टाइम कोई नहीं काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक रेगुलर प्रोसेस शो हो रहा है, तो तब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउअडेज, हमने कल से इस कोर्स की शुरुआत करी है, तो हम सभी इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम रोज सीख रहे हैं, अभी इस प्रेजेंट के टाइम के अंदर नहीं हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे क्या बता रहा है, एक रेगुलर प्रोसेस को बता रहा है। तो इस तरीके से भी हम किसका यूज़ करते हैं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद है आई एम सर्विंग इन दिस ऑफिस, मैं ऑफिस में काम करता हूँ। सूरज इज रीडिंग क्लास 12th, यानी आपको एक बात बता दूँ, राकेश सर जो आपको पढ़ाते हैं इनका एक निकनेम भी है, सूरज के नाम से भी जाना जाता है इनको। तो सूरज इज रीडिंग इन क्लास 12th, जो सूरज है वो क्लास 12th के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से भी यहाँ पे रेगुलर प्रोसेस के लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो ये तब भी हम यूज़ करते हैं जब कोई नियर फ्यूचर के अंदर कोई काम यहाँ पे प्लान होने वाला है, कोई एक्शन यहाँ पे प्लान होने वाली है या अरेंज्ड होने वाली है, उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि नियर फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले कोई प्लान एक्शन या अरेंज्ड एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। और एक एग्जाम्पल आपके पास है, नियर फ्यूचर का मतलब है विद इन 1 डे, विद इन 1 आवर, विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ। हम बोलते हैं नेक्स्ट मंथ आई विल बी इन यूएसए, मैं यूएसए में होऊंगा, तो ये आप कहोगे आई एम गोइंग टू यूएसए। अभी तक आप गए नहीं हो, लेकिन नियर फ्यूचर में आने वाले टाइम के अंदर आप जाने वाले हो, उसके लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे दे आर गोइंग टू दिल्ली ऑन मंडे, अब देखो सोमवार तो अभी आया नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर प्लानिंग को बता रहा है, तो वो क्योंकि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं मंडे को। उसके बाद शी इज मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, प्रियंका इज कमिंग टुमारो, जो प्रियंका है वो कल आ रही है। उसके बाद आई एम कमिंग बाय 7 AM ट्रेन, मैं 7 बजे की ट्रेन को, मंडे को सुबह 7 बजे की ट्रेन मैं आने वाला हूँ। अभी तक आया नहीं हूँ, लेकिन ये फ्यूचर कंडीशन को शो कर रही है, तो उसके लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें और अच्छे तरीके से और कंसेप्ट की बात करें तो देखो इन वर्ड्स के साथ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि जब भी आप ऑलवेज यहाँ बात करें, ऑलवेज की बात करें, यहाँ कंटिन्यूअली की बात करें, फॉरएवर की बात करें, कॉन्स्टेंटली की बात करें, किसके साथ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। पीसीटी का मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो ये उन कामों के लिए, उन एक्शन के लिए यूज की जाती है जो एक्शन यहाँ पे क्या बताते हो, एक आदतन, एक हैबिट की बात करते हो, या दूसरों की फीलिंग्स के यानी दूसरों की इच्छा के टोटली क्या हो, अगेंस्ट हो, विपरीत हो, तो उसके लिए भी आप किसका यूज करते हैं, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। किस तरीके से, एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको समझना डियर फ्रेंड्स अच्छे तरीके से। शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा क्या करती रहती है, कंप्लेंट करती रहती है, शिकायत करती रहती है। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि वो उसकी क्या है, हैबिट है। तो यहाँ पे आपको हैबिट को बताने के लिए या किसी की फीलिंग के अगेंस्ट जाना है, उसके लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। कौन वर्ड्स या किन किन वर्ड्स के साथ, ऑलवेज, कंटिन्यूअली, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली, इनके साथ। उसके बाद यू आर फॉरएवर फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर, आप दूसरों के साथ हमेशा क्या ढूंढते हो, गलतियां ही ढूंढते हो। ही इज कॉन्स्टेंटली डिस्टर्बिंग अस, वो लगातार हमें क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है। हिज वाइफ इज कंटिन्यूअली क्राइंग दिस डेज, इन दिनों इन दिनों क्या करी, इस लड़के की जो बीवी है वो रो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑलवेज, फॉरएवर, कंटिन्यूअली और कॉन्स्टेंटली के साथ भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि यहाँ पे या तो बात हैबिट की होनी चाहिए या किसी फीलिंग की, किसी की भावना के अपोजिट यहाँ पे बात होनी चाहिए, तब आप इस कंडीशन का भी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कर सकते हैं।
उसके बाद डियर फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे देखो आज की वीडियो का सबसे और शानदार रूल यहाँ पे ये है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटिव डायनेमिक वर्ब भी। विद इन 2 स्लाइड्स में आपकी वीडियो फिनिश कर दूंगा, एक बार आप पेशेंस बना के रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो डियर फ्रेंड्स स्टेटिव वर्ब क्या होता है या डायनेमिक वर्ब क्या होता है वो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटिव वर्ब क्या होता है। डियर फ्रेंड्स स्टेटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो सिर्फ यहाँ पे क्या बताते हैं, जो एक स्टेट और सिचुएशन को बताते हैं, एक स्टेशनरी सिचुएशन को बताते हैं। यानी यहाँ पे ये क्या बताता है, कोई हिलता जुलने की बात नहीं होती है, यहाँ पे हिलने जुलने की बात नहीं होती। यहाँ पे स्टेटिव का अर्थ होता है फिक्स्ड, यानी यहाँ पे फिक्स्ड का मतलब यानी स्टेशनरी, यानी यहाँ पे किसी परमानेंट कार्य को बताने के लिए, परमानेंट काम को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जो एक ही स्थान पे क्या करती है, अपने काम को बताती है, एक ही जगह पे अपने काम को बताती है। यानी इसका मतलब अगर मैं आपको दूसरी बात बताऊं, स्टेटिव वर्ब्स का मतलब होता है ऐसे वर्ब्स जिनकी कोई भी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनती। और कौन से वर्ब होते हैं, इनकी कितनी टाइप है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और इसी स्टेटिव वर्ब को हम नॉन कंक्लूसिव वर्ब्स भी कहते हैं। जी हाँ, इसी स्टेटिव वर्ब को हम नॉन कंक्लूसिव वर्ब भी कहते हैं। और आई होप ये आप सभी के लिए एक नया कंसेप्ट है। कैसे वर्ब, जैसे अंडरस्टैंड, जैसे आई एम अंडरस्टैंडिंग यू नहीं बोलते, हम बोलते आई अंडरस्टैंड यू। आई एम लविंग यू नहीं बोलते, या आई लव यू बोलते हैं, आई लव हर बोलते हैं, आई लव हिम बोलते हैं। अंडरस्टैंड, नो, बी, लव, ऑन, हियर, वांट, लाइक, बिलीव एटसेट्रा, ये सभी स्टेटिव वर्ब के अंदर आते हैं। आप यहाँ पे परेशान ना हो कि इतने से छोड़ दिया सर ने, नहीं। देखो मैं आपकी पूरी कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। अगर स्टेटिव वर्ब की बात करें तो स्टेटिव वर्ब की 5 टाइप्स होती हैं। एक होता है वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, वर्ब ऑफ इमोशन। उसके बाद अगर हम बात करें वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, वर्ब्स ऑफ पोजेशन, इस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे परसेप्शन का मतलब होता है कि समझाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं या देखने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे सी आ गया, हियर आ गया, स्मेल आ गया, टेस्ट, फील एटसेट्रा, इन सभी के लिए भी हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं। इन सभी के साथ कोई भी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं यूज़ होती है, लेकिन ये पार्टिकुलर कंटिन्यूस टेंस को शो कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को शो कर देते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को एक आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आजकल नोटिस और जो रिकॉग्नाइज है इनको भी इसके अंदर रखा गया है, वर्ब्स ऑफ प्रेपोजिशन के अंदर, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के अंदर रखा गया। उसके बाद अगर बात करें ऐसे वर्ब जो अपीयरेंस को बताते हैं, उनकी बात करें, जैसे लुक आ गया, रिजेंबल आ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से रिजेंबल का मतलब होता है जैसा लगता है, हम बोलते हैं ना जैसा लगता है, जैसा लगता है वैसा ही दिख रहा है। उसके बाद सीम, ऐसा लगता है। अपीयर की बात करें तो इनके साथ भी हम किसी कंटिन्यूस फॉर्म की यूज नहीं कर सकते। आई एम लुकिंग नहीं बोलते, आई लुक बोलते हैं। वर्ब ऑफ इमोशन की बात करें तो उसके साथ भी आप यहाँ पे किसी भी कंटिन्यूस फॉर्म का यूज नहीं करते। जैसे वांट आ गया, हम थोड़ी बोलते हैं आई एम वांटिंग यू, आई वांट टू क्लियर एग्जाम बोलेंगे, आई एम वांटिंग क्लियरिंग एग्जाम नहीं बोलेंगे। इस तरीके से सेंस नहीं बनती। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब्स ऑफ इमोशन जैसे वांट आ गया, डिजायर आ गया, विश, हेट, होप, लाइक, रिफ्यूज, बिलीव आ गया, डाउट आ गया, लोएथ आ गया। देखो यहाँ पे लोएथ का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है। इसका मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। माइंड आ गया, केयर, डिटेस्ट का भी मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। एडोर आ गया, अप्रिशिएट आ गया, एडमायर आ गया, फियर, एक्सेप्ट आ गया एटसेट्रा। इन सभी के साथ हम कंटिन्यूस फॉर्म का यूज नहीं करते। उसके बाद 4th टाइप इसकी आती है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, ऐसे वर्ड जो थिंकिंग को शो करते हैं। जैसे थिंक आ गया, सपोज आ गया, एग्री आ गया, कंसिडर आ गया, ट्रस्ट आ गया, रिमेंबर आ गया, फॉरगेट आ गया, नो आ गया, अंडरस्टैंड, परसीव, रियलाइज, रिकलेक्ट। तो यहाँ पे परसीव का मतलब होता है समझना। तो इस तरीके से भी इनके साथ भी हम किसी भी कंटिन्यूस, इनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। वर्ब्स ऑफ पोजेशन के साथ भी हम जैसे बिलोंग आ गया, ओ आ गया, ऑन आ गया, पोजेस आ गया, कंटेन आ गया, हैव आ गया। तो जितने भी मैंने यहाँ पे ये स्टेटिव वर्ब की 5 टाइप बताई, तो इनके साथ कभी भी आप आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब इंग्लिश ग्रामर के अंदर यही वर्ब्स ऐसी है जिनके साथ आप कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप स्टेटिव वर्ब क्या होता है आपको सिंपल से समझ में आ गया। बस ये बात याद रखनी है, इसके अंदर यहाँ पे कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं होता, कोई मेंटल एक्शन नहीं होता। ये एक स्टेशनरी स्टेट को बताती है, एक फिक्स कंडीशन को बताती है। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको समझ आ गया। आई होप आप नहीं आया तो एक बार कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे अगर बात करें वी आर सीइंग विद आवर आइज, हमने अपनी आंखों से देखा, तो वी आर सीइंग ये टोटली इनकरेक्ट है। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, वी सी विद आवर आइज, हमने अपनी आंखों से देखा। आर यू हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइस, क्या आपको एक डरावनी आवाज सुनाई दे रही है, अजीब आवाज सुनाई दे रही है क्या? तो आप क्या बोलोगे, डू यू हियर ए स्ट्रेंज नॉइस, क्या आपको यहाँ पे इस तरीके से क्या आपको एक अजीब वॉइस,
क्या है, आपको बहुत ज़्यादा ड्रावनी वॉइस भी कह सकते हैं, सुनाई हॉरेबल नॉइज सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। उसके बाद आई एम अंडरस्टैंडिंग यू टोटली रॉन्ग होता है डियर फ्रेंड्स, आई अंडरस्टैंड यू यूज़ करते हैं, ये डेली लाइफ के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन हम कंसेप्ट के ऊपर फोकस नहीं करते। आई एम लविंग हर, मैं उस लड़की को प्यार करता हूँ, ऐसे तो कभी नहीं कहते, यानी आई एम लविंग हर टोटली इनकरेक्ट है। अगर ग्रामर की भाषा में बात करें तो आई लव हर आएगा, और यह यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, स्टेट यू वर्ब का। कौन सा डियर फ्रेंड्स, स्टेट यू वर्ब का रूल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर हम लास्ट अंतिम स्टेजेस पे पहुंचने वाले हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स कुछ ऐसे भी कंडीशंस होती हैं जहां पे स्टेटिव वर्ब्स के साथ हम यहां पे क्या यूज़ करते हैं, आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो ये कंडीशंस आपके पास है, सिर्फ ऐसे ही यही गिने चुने सेंटेंस हैं जो मैंने लिख दिए हैं पूरे। इन सेंटेंस को आप एक बार माइंड में अंदर बैठा दें, देख लें, क्योंकि एग्जाम के अंदर इन्हीं सेंटेंस के अंदर हम इन्हीं कंडीशंस के लिए हम स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर सकते। जैसे द सेशन जज इज हियरिंग अवर केस, सुनवाई कर रहे हैं जो सेशन जज है। आई एम सीइंग माय लॉयर टुडे, मैंने आज अपने वकील को देखा। आर यू फॉरगेटिंग योर मैनर्स, क्या आप अपने मैनर्स को भूल गए हैं, क्या भूल रहे हैं क्या। आई एम हैविंग सम डिफिकल्टीज विद दिस पजल, इन इस पजल के अंदर मुझे कुछ मुश्किल आ रही है, डिफिकल्टीज फेस कर रहा हूँ। द डॉग इज स्मेलिंग द पैकेट ऑफ फूड, शी इज लुकिंग फॉर हर ग्लासेस, द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, ही इज लुकिंग, ये यहाँ पे दो बार यूज हो गया, एक ही बार आप लिखे इसको। ही इज लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन वाइल हिज वाइफ इज अवे, जब उसकी बीवी दूर होती है, घर पे नहीं होती, तो वो अपने बच्चे की देखभाल करता है। तो इस तरीके से भी आप बात कर सकते हैं। तो यही कंडीशन होती है जहां पे आप स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी यूज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स आप कहीं भी खंगाल लो, किसी बुक के अंदर दूसरी कंडीशंस आपको नहीं मिलेगी, इसीलिए आपको सही तरीके से इसको आपको यूज करना है। उसके बाद डायनेमिक वर्ब्स क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स, उसको हम देखने वाले हैं। डायनेमिक वर्ब ऐसे होते हैं जो स्टेटिव वर्ब के अपोजिट हो। इसका मतलब यह है जो क्या बताते हो, फिजिकल और मेंटल कंडीशन को, मेंटल एक्शन को बताते हो, जिसके अंदर मूवमेंट की बात हो, जिसके अंदर आप मोमेंट्री या डायनेमिक वर्ब की बात करते हो, ये मूवमेंट की बात करते हो, उससे हम डायनेमिक वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज स्विमिंग, तो यहाँ पे मूवमेंट हो रही, टेम्परेरी मूवमेंट हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमानेंट काम करेगा, टेम्परेरी हो रही है। तैरने के बाद तो वो दूसरे भी एक्शन को परफॉर्म करेगा ना। वह लड़की लिख रही है, शी इज राइटिंग। राम इज बर्पिंग, देखो डियर फ्रेंड्स बर्पिंग का मतलब, बर्प का मतलब होता है डकार लेना, तो राम यहां पे क्या कर रहा है, डकार रहा है। तो यहां पे किसी मूवमेंट की बात करें, किसी मोमेंट्री कंडीशन की बात करें, तो यहां पे कोई फिजिकल या मेंटल एक्शन हो रही है, तो डियर फ्रेंड्स इसको हम डायनेमिक वर्ब को हम यहां पे एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं, क्योंकि वर्ब की दो टाइप होती हैं जनरली। एक होती है एक्शन वर्ब जिसके अंदर हम फिजिकल और मेंटल एक्शन को परफॉर्म करते हैं। स्टेटिव वर्ब के अंदर हम फिजिकल और मेंटल एक्शन को परफॉर्म नहीं करते। यहां पे ये स्टेट और ये एक कंडीशन को बताता है जो कंडीशन फिक्स कंडीशन होती है। सो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ साथ ये सभी रूल्स और रेगुलेशन के साथ नए टॉपिक्स भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुए होंगे। डियर फ्रेंड्स अगर आपके लिए आज की वीडियो शानदार रही तो आज देखते हैं आप कितना इस वीडियो के ऊपर लाइक करते हैं और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आपका एक इनडायरेक्ट सपोर्ट ही हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, जो हमें और अच्छे तरीके से आप सभी के लिए मटेरियल अच्छे तरीके से पिन पॉइंटेड नोट्स बनाने के लिए मजबूर करता है। डियर फ्रेंड्स आपकी प्रीवियस वीडियो के अंदर शानदार तरीके से रिस्पांस आया, अच्छा रिस्पांस आया, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब ऐसे रिप्लाई आता है। डियर फ्रेंड्स वी आर नॉट ए टीचर्स हियर, हम आपके लिए एक फ्रेंड की तरह काम कर रहे हैं, मिलजुल कर काम करना है, तभी एक दूसरे की हम हेल्प करके अपनी मंजिलों तक पहुंच सकते हैं। डियर फ्रेंड्स शुरू में मैंने आपको सही से एक तरीके से कोट बताया था कि समय का यूज ही आपको अच्छे तरीके से कामयाब बनाता है, इसीलिए ट्राई टू यूटिलाइज योर टाइम एज मच एज यू कैन। और आई होप मैं कोशिश करूंगा कि दिन की आपको लेक्चर एक शाम को 5 बजे, एक मॉर्निंग 5 बजे मिलेगी, तो डेफिनेटली अगर होगी तो आपको मिल जाएगी, कल तक आपको वीडियो उसकी भी मिल जाएगी शाम को 5 बजे, ताकि हम विद इन 20 डेज हम अपनी इंग्लिश टॉपिक को कवर कर पाएं, इंग्लिश के सिलेबस को कवर कर पाएं। सो थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, कीप वॉचिंग ट्रिपल एस, और डेफिनेटली आप शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। सो थैंक यू वेरी मच, टिल देन जय हिंद, और आई होप कि आप इसके ऊपर रिवीजन भी करेंगे।